रिस्पेक्टेड टीचर्स, आज मैं सबसे पहले बात करूंगा सजेस्टिव पैडागोजिकल प्रोसेस ऑफ टीचिंग, जो बहुत ही ज़रूरी है। और उसके बाद मैं बात करूंगा आज के टॉपिक की, जिसका नाम है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स एंड देयर एप्लीकेशंस। सो लेट्स मूव टुवर्ड्स द सजेस्टिव पैडागोजिकल प्रोसेस ऑफ टीचिंग। Dear teachers, now we will discuss suggestive pedagogical process. Learners should be given equal opportunity while learning in pairs or groups. One thing more, whenever you create groups within the class or outside the class, that group should be heterogeneous. हेट्रोजीनियस ग्रुप क्या है? जिसमें गिफ्टेड बच्चे भी आते हैं, एवरेज, अबव एवरेज, गुड, पुअर, बिलो एवरेज, ये सभी बच्चे जिस ग्रुप में आते हैं तो उस ग्रुप को हम कहते हैं हेट्रोजीनियस ग्रुप। और हेट्रोजीनियस ग्रुप जो है वो बहुत ही जो है बेनिफिशियल होता है। इससे जो वैल्यूज हैं लाइक लव, अफेक्शन, कोऑपरेशन जो है वो बच्चों में इंक्रीज होता है, फ्रेंडशिप जो है बच्चों में इंक्रीज होता है। और दूसरा, जो गिफ्टेड बच्चे हैं उनका बेनिफिट होता है इन बच्चों को जो बिलो एवरेज हैं, जो एवरेज बच्चे हैं, उनको लर्निंग में बेनिफिट होता है गिफ्टेड बच्चों से। तो हेट्रोजीनियस ग्रुप जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसमें अलग अलग बैकग्राउंड से बच्चे आते हैं, अलग अलग इंटेलिजेंशिया के बच्चे होते हैं उसमें, और ये बहुत ही फ्रूटफुल रहता है क्लासरूम लर्निंग में। सो लर्नर जो है उसको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए अंडरस्टैंड करने में। कोई भी फिनोमेना टीचर जो है वो टीच कर रहे हैं बाय यूजिंग डिफरेंट सेंसेस लाइक टच, स्मेल, टेस्ट, हियर, सी। सपोज आप कोई ऑब्जेक्ट्स ले आए हैं घर से स्कूल में और क्लास में बच्चों को दिखा रहे हैं। आप लिमिटेड बच्चों को, थोड़े से बच्चों को जो फ्रंट में बैठे हैं उनको गिफ्ट, वो जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो आप उनको सेंस करवा रहे हैं, बाकी बच्चों को नहीं करवा रहे हैं, तो वहां पे इक्वल अपॉर्चुनिटी जो है वो बच्चों को नहीं मिला। तो आपने इस हिसाब से अपना जो लेसन जो है, आपने टीचिंग जो है वो डिलीवर करना है, ताकि हर एक बच्चे को इक्वल अपॉर्चुनिटी जो है वो मिले। टीचर को अपनी टीचिंग में इनोवेशन लानी चाहिए। टीचर को कहा जाता है कि टीचर शुड बी लाइक ए मैजिशियन। और मैजिशियन जो है आपने देखे हैं, मैजिशियन जो है वो ऐसा होता है कि जब हम मैजिशियन को देखते हैं तो हमारा कंसंट्रेशन जो है फुली उसी पे रहता है। तो इस तरह का हमें जो है अपने आप को बनाना है, हमें एक जादूगर अपने आप को बनाना है, ताकि बच्चे जब हमारी टीचिंग को देखें तो उनका कंसंट्रेशन लेवल जो है वो हमेशा जो है हमारे पे रहे। सपोज वी आर टीचिंग स्टूडेंट्स अबाउट द कंजर्वेशन ऑफ वाटर। वाटर को कैसे बचाना है, तो हम बच्चों को बताते हैं कि वी हैव टू ग्रो मोर एंड मोर प्लांट्स, और जितना ज्यादा प्लांट्स होगा तो उससे उतना ज्यादा वाटर जो है आपके एरिया में रहेगा, उससे अंडरग्राउंड वाटर जो है वो चलते रहेंगे। बट इसके साथ साथ हम और भी बच्चों को बता सकते हैं, जैसे कैच द रेन वेयर इट फॉल्स एंड व्हेन इट फॉल्स, दैट इज कैच द रेन वेयर इट फॉल्स and when it falls. So हमने बच्चों को बताना है कि जब भी रेन होता है और रेन का जो पानी है वो क्या है, फ्रेश वाटर है, तो उस पानी को हमने क्या करना है, कैच करना है। कैसे कैच करना है, हमें अपने छतों पे उस पानी को स्टोर करना है, और उस पानी को एक पाइप के थ्रू हमें जो हमारे जो टैंक है, वाटर टैंक है, उसमें सेव कर देना है। जब हमारे गांव में तालाब हैं वो हमने और ज्यादा बनाने हैं और उसमें पानी को सेव करना है। वो पानी हम बहुत सारा जो है उसको अपने डे टू डे लाइफ में यूज कर सकते हैं, फॉर वॉशिंग अवर पिकल्स और फॉर
इरिगेशन पर्पसेस के लिए हम यूज कर सकते हैं। तो वी हैव टू कंजर्व वाटर। सो नए नए तरीके जो है बच्चों के सामने हमने लाने हैं, नए नए इनोवेशंस हमने लाने हैं, जिससे जो है हमारा जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है वो इफेक्टिव हो जाए। हमने जो भी बच्चों को बताना है वो इस तरीके से बताना है कि वो अपनी डे टू डे लाइफ में उस चीज को जो है वो यूज कर सकते हैं। सो विद दिस दैट्स ऑल फ्रॉम मी। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आपके आजू बाजू में जो भी आपको दिख रहा है, जैसे आपका व्हाइट बोर्ड दिख रहा है, आपको इस पर रूम में आपको टेबल दिख रहा है, कुर्सी दिख रहा है, आपको डोर दिख रहा है, आपको और भी बहुत सारी चीज़ें जो हैं इस रूम में आपको दिख रही हैं। आपके क्लासरूम के बाहर बहुत सारी चीज़ें हैं, पेड़ हैं, पहाड़ हैं, नदियाँ नाले हैं, और बसेस चल रही हैं, ट्रक्स चल रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। ये सब क्या है? ये है मैटर। तो आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा है मैटर के बारे में। मैटर क्या होता है? तो मैटर आपको पता है, एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस हैविंग मास इज कॉल्ड ए मैटर। कि कोई भी चीज़ जिसका मास है, जो स्पेस लेती है, तो उसको हम मैटर कहते हैं। अब हमारे आजू बाजू में, हमारे सराउंडिंग्स में बहुत सारी चीज़ें हैं। मैं आपको कुछ चीज़ें दिखाऊंगा और उनके बारे में आपको मैं पूछूंगा। सबसे पहले मैं आपको एक गिलास दिखा रहा हूँ, और इस गिलास में क्या है? वाटर है, पानी है। अब ये वाटर जो है, ये आपने मुझे बताना है कि क्या ये मेटल है या नॉन मेटल है। अब ये वाटर जो है आपको दिख रहा है, तो आप मुझे बताएं कि ये मेटल है या नॉन मेटल है। यस एनीबॉडी? यस, एक्सीलेंट। दिस इज नाइदर ए मेटल नॉर ए नॉन मेटल। ना ही ये मेटल है और ना ही नॉन मेटल है। क्यों ऐसा है, इसके बारे में आपको मैं नेक्स्ट बताऊंगा। अब मेरे पास और भी ऑब्जेक्ट्स हैं, जैसे मेरे पास एक लोहे का टूल है जिसको हम किचन में यूज़ करते हैं। तो ये जो टूल है आपको दिख रहा है, जिसको हम किचन में यूज़ करते हैं, ये किसका है? आयरन का है। तो क्या ये मेटल है या नॉन मेटल है? यस एनीबॉडी? यस। ये तो सामने दिख रहा है क्योंकि ये बहुत ही हार्ड है, इसको मैं तोड़ नहीं सकता। और ये क्या है? मेटल की प्रॉपर्टी है कि मेटल जो है बहुत हार्ड होते हैं। तो ये क्या है? मेटल है। नेक्स्ट मैं एक और आपको ऑब्जेक्ट दिखाने जा रहा हूँ। ये मेरे पास एक लकड़ी का पीस है। अब ये आपने मुझे बताना है कि ये जो लकड़ी का पीस है, ये मेटल है या नॉन मेटल है। यस एनीबॉडी? यस, वेरी राइट। ये भी जो है मेटल नहीं है और ना ही ये नॉन मेटल है। दिस piece of wood is not a metal nor a non metal। तो इसको भी मैं बाद में आपको इसी लेसन में बताऊंगा कि क्यों ये मेटल नहीं है, क्यों ये नॉन मेटल नहीं है। आफ्टर दैट मेरे पास एक और ऑब्जेक्ट है, जैसे ये आप देख सकते हैं मेरे पास एक कॉपर का वायर है। तो ये जो कॉपर का वायर आपको दिख रहा है, ये मेटल है या नॉन मेटल है? यस, हाँ, ये आपको सिंपली आपको दिख रहा है कि ये जो है मेटल है। और कॉपर जो है आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा है कि कॉपर इज़ वेरी गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। कॉपर जो है, इसमें इलेक्ट्रिसिटी जो है बहुत अच्छे से पास होती है, और हीट भी जो है ये बहुत जल्दी हीट जो है वो हो जाता है। अब मेरे पास एक और ऑब्जेक्ट है, ये देखिए चिमटा। ये किसका है? स्टील का है।
और ये साउंड भी प्रोड्यूस कर रहा है। तो ये सामने दिख रहा है कि ये भी क्या है, मेटल है। नेक्स्ट आपको इस पिक्चर में दिख रहा है ये क्या है, सल्फर। तो सल्फर मेटल है स्टूडेंट्स, या नॉन मेटल है? यस एनीबॉडी? यस, सल्फर क्या है, नॉन मेटल है। तो बहुत सारी तालियां इस बच्चे के लिए। तो सल्फर इज आल्सो ए नॉन मेटल। आफ्टर दैट हम बात करेंगे कार्बन की, कोयले की। आपको पिक्चर में दिख रहा है कोयला, कार्बन। कार्बन क्या है? कार्बन भी क्या है, नॉन मेटल है। तो अब चलते हैं आगे। मैं आपसे बात कर रहा था मेटल्स की, नॉन मेटल्स की और मैटर की। मैंने आपको ऑब्जेक्ट्स दिखाए और इन ऑब्जेक्ट्स को देख के आपने अपना प्रीवियस नॉलेज के हिसाब से बताया कि ये मेटल हैं, ये नॉन मेटल हैं, और ये ना ही मेटल है और ना ही नॉन मेटल है। तो स्टूडेंट्स, ऑल मेटल्स आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर एक्सेप्ट मरकरी। तो मरकरी जो है वो लिक्विड फॉर्म में होती है और जिसका हम यूज़ करते हैं, आपके पास थर्मोमीटर होते हैं उनमें मरकरी का यूज़ किया जाता है। तो बाकी हमारे पास जैसे सोडियम आ गया, तो सोडियम को हम जो है नाइफ के साथ कट कर सकते हैं। और ऑलमोस्ट जो मेटल्स हैं स्टूडेंट्स, मेटल्स जो हैं, मेटल्स आर वेरी हार्ड। इनमें जो मॉलिक्यूल्स होते हैं दे आर डेंसली पैक्ड, दे आर क्लोजली पैक्ड टू ईच अदर। दैट्स वाई हम मेटल्स को, जैसे मेरे पास ये मेटल है, इसको मैं तोड़ नहीं सकता हूँ, ठीक है। तो मेटल जो है ये बहुत ही हार्ड होती है एक्सेप्ट मरकरी। मरकरी जो है रूम टेम्परेचर पे लिक्विड स्टेट में होती है और इसका हम यूज़ करते हैं, हमारे जो थर्मोमीटर्स हैं उनमें यूज़ करते हैं टू मेज़र द टेम्परेचर। उसके बाद हमारा प्रॉपर्टीज़ जो है, हम बात कर रहे हैं प्रॉपर्टीज़ की, मेटल्स की और नॉन मेटल्स की। तो मेटल्स में एक प्रॉपर्टी और आ जाता है कि मेटल्स जो हैं ये मैल्यूएबल हैं और डक्टाइल हैं। मैल्यूएबल मतलब हम मेटल्स को थिन शीट्स में जो है इसको बना सकते हैं, या इसके अलग अलग आकार दे सकते हैं, इसके यूटेंसिल बना सकते हैं। जैसे मेरे पास एक स्टील का गिलास है, ये आप देख रहे हैं स्टील का गिलास। तो ये क्या है, हमारे पास मेटल है और ये क्या शो कर रहा है कि मेटल्स आर मैल्यूएबल। उसके बाद जो है इसका मैंने दूसरा प्रॉपर्टी आपसे डिस्कस किया, डक्टाइल। डक्टाइल मीन्स मेटल्स को हम जो है वायर्स में जो है कन्वर्ट कर सकते हैं, इसकी वायर्स जो है हम बना सकते हैं। जैसे मेरे पास एक ये कॉपर का वायर है, तो ये शो कर रहा है कि जो मेटल्स होते हैं ये क्या होते हैं, डक्टाइल्स होते हैं। इनमें ये प्रॉपर्टी होती है कि इनको हम थिन वायर्स में जो है कन्वर्ट कर सकते हैं। जहाँ हमारे पास एक और मेटल आ जाता है गोल्ड। तो गोल्ड की हम जो है 1 ग्राम गोल्ड को हम 2 किलोमीटर तक उसका वायर जो है वो बना सकते हैं। तो ये एक इसका प्रॉपर्टी आ जाता है मेटल का कि जो हमारे पास मेटल्स हैं इनको हम जो है थिन शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, इनको वायर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है हमारे पास मेटल का प्रॉपर्टी आ जाता है कि मेटल्स आर सोनस, मीन्स दे प्रोड्यूस साउंड। जैसे मेरे पास ये एक मेटल का चिमटा है, तो ये आपको दिख रहा है कि ये क्या कर रहा है, साउंड प्रोड्यूस कर रहा है। तो ये इसका और एक प्रॉपर्टी आ गया कि मेटल्स आर सोनर इन नेचर। उसके बाद मेटल जो है इसका और प्रॉपर्टी एक आ जाता है, मेटल जो है ये शाइनिंग होती है बहुत। तो ये इसका एक और प्रॉपर्टी है हमारे पास, जैसे सिल्वर है, हमारे पास गोल्ड है, हमारे पास ब्रोंज है। तो इनकी सरफेसेस जो हैं शाइनिंग होती हैं, चमकीली होती हैं। और हमारे पास जैसे गोल्ड सिल्वर है जो ज्वेलरी के काम आता है, इसमें जो है ज्वेलरी बनाया जाता है, लेडीज़ इसका ज्वेलरी बनाते हैं। तो ये भी इसका क्या आ गया, प्रॉपर्टी आ गया
कि मेटल्स आर शाइनिंग इन नेचर। उसके बाद हम बात करते हैं कि मेटल्स जो हैं गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। जैसे मेरे पास ये एक वायर है, अब ये देख सकते हैं ये वायर, अब इस की कोटिंग की गई है, इसके अंदर जो है कॉपर का जो मेटल यूज़ किया गया और इसको कोटिंग की गई है पॉलीविनाइल क्लोराइड के साथ, पीवीसी के साथ। और पीवीसी क्या करता है, हमें करंट शॉक से बचाता है, दैट्स वाई इसको कोट किया गया होता है पीवीसी के द्वारा वायर पर। तो ये जो आपको दिख रहा है ये वायर जो है ये क्या शो कर रहा है, मेटल का प्रॉपर्टी कि मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। और इसमें जो कॉपर्स की वायर होती हैं ये सबसे अच्छी मानी जाती हैं फॉर ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर। उसके बाद हमारे पास आ जाता है कि जो मेटल्स हैं दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट। तो जैसे मेरे पास ये कॉपर का वायर है, अगर इसको मैं हीट करता हूँ इस साइड से, तो मैं 1 मिनट के बाद या आधे मिनट के बाद मैं इसको हाथ से पकड़ नहीं सकता। क्यों? क्योंकि ये पूरी जो ये वायर है ये हीट हो जाएगी। तो ये आप अपने घर में जो है अपने पेरेंट्स के साथ बैठ के इस एक्टिविटी को आप कर सकते हैं, प्रिकॉशंस लेके। आप इसको किसी प्लकर से इसको आप पकड़ सकते हैं सेंटर में से, और एक साइड से इसको आप हीट करेंगे तो आपको जो है महसूस हो जाएगा कि ये धीरे धीरे जो है पूरी कॉपर की वायर जो है हीट होना शुरू हो गई है। तो इससे आपको ये पता चल जाएगा कि जो मेटल्स हैं दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट। उसके बाद हम बात करते हैं कि जो मेटल्स हैं इनका जो है बॉइलिंग पॉइंट जो है वो बहुत हाई होता है, एक्सेप्ट सोडियम, फास्फोरस, गैलियम एंड कैल्शियम। तो ये 4 जो है हमारे पास एलिमेंट हैं, इनका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो कम होता है। बाकी जो मेटल्स हैं इनका जो बॉइलिंग पॉइंट्स होता है वो बहुत ही हाई होता है। इसके बाद अब हम चलते हैं नेक्स्ट नॉन मेटल। स्टूडेंट्स, पहला प्रॉपर्टी आ जाता है नॉन मेटल का कि नॉन मेटल्स आर ब्रिटल, नॉन मेटल्स आर नॉट मैलिएबल। कि नॉन मेटल्स की हम थिन शीट्स नहीं बना सकते हैं, अगर इनकी बनाएंगे तो ये टूट जाएगी। अगर नॉन मेटल आपके पास है तो अगर उसको आप हैमर के साथ स्ट्राइक करोगे तो वो छोटे छोटे स्मॉल पीसीस में जो है वो ब्रेक हो जाएगा। तो नॉन मेटल जो है ये मैलिएबल नहीं है, ये नॉन मैलिएबल है। इसकी हम थिन शीट्स जो है नहीं बना सकते, इसका हम जो है गिलास नहीं बना सकते, इसका हम बर्तन जो है जो कंटेनर हम किचन में यूज़ करते हैं उनको हम नहीं बना सकते। नेक्स्ट इसका दूसरा प्रॉपर्टी आ जाता है नॉन मेटल का कि नॉन मेटल जो हैं ये डक्टाइल जो हैं नहीं होती हैं। मीन्स कि हम नॉन मेटल्स की जो हैं वायर्स जो हैं वो नहीं बना सकते हैं। अगर वायर बनाएंगे तो ये जो है ब्रेक हो जाएगी, टूट जाएगी। तो इसकी लंबी लंबी तारें जो हैं हम नॉन मेटल की नहीं बना सकते हैं। नेक्स्ट जो है थर्ड हमारे पास इसका प्रॉपर्टी है नॉन मेटल्स आर नॉट गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी एक्सेप्ट ग्रेफाइट। तो नॉन मेटल जो हैं ये इतनी अच्छी नहीं मानी जाती हैं एज फार एज हीट इज कंसर्न, एज फार एज इलेक्ट्रिसिटी इज कंसर्न, सिर्फ ग्रेफाइट को छोड़कर। तो ग्रेफाइट को जो है गुड कंडक्टर ऑफ हीट जो है वो माना जाता है। बाकी जो हमारे पास नॉन मेटल्स हैं इनको हम जो है बैड कंडक्टर ऑफ हीट मानते हैं, बैड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी मानते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कि नॉन मेटल्स हैव लो बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट एक्सेप्ट ग्रेफाइट। तो ग्रेफाइट को छोड़कर बाकी जितने भी हमारे पास नॉन मेटल्स हैं इनका जो है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट जो है वो लो है। नेक्स्ट इसका हमारे पास प्रॉपर्टी आ जाता है नॉन मेटल का
कि नॉन मेटल्स आर सॉफ्ट एक्सेप्ट डायमंड। तो डायमंड को छोड़कर बाकी जो हमारे पास ये नॉन मेटल्स हैं दे आर वेरी सॉफ्ट इन नेचर। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास आ जाता है नॉन मेटल का कि नॉन मेटल हैव लो डेंसिटी। जैसे मैंने आपसे पहले भी बात किया कि जो नॉन मेटल्स होती हैं इनका जो डेंसिटी होता है वो लो होता है। इनमें जो मॉलिक्यूल्स होते हैं इतने डेंसली पैक्ड नहीं होते हैं, ये थोड़ा इनमें डिफरेंस होता है और इसकी वजह से इनका जो वेट है वो भी लो होता है और इनका डेंसिटी जो है वो भी जो है कम होता है। तो इनमें जो मॉलिक्यूल्स हैं दे आर नॉट डेंसली पैक्ड एज इन मेटल केस। तो मेटल में जो है मॉलिक्यूल जो होते हैं डेंसली पैक्ड होते हैं, क्लोजली पैक्ड होते हैं, दैट्स व्हाई मेटल्स आर वेरी हार्ड इन नेचर। उसके बाद हमारे पास जो नॉन मेटल्स का नेक्स्ट प्रॉपर्टी आ जाता है कि नॉन मेटल जो है मोस्ट ऑफ द नॉन मेटल गैसी स्टेट में होती हैं। हमारे पास ऐसे आ जाता है ऑक्सीजन आ जाता है, नाइट्रोजन आ जाता है, क्लोरीन आ जाता है। तो मोस्ट ऑफ दी हमारे पास नॉन मेटल जो हैं वो गैसी स्टेट में होती हैं। तो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट। स्टूडेंट्स, जैसे मैंने आपसे बात किया था स्टार्ट में कि हमारे पास ये वाटर है और हमारे पास ये वुड है, ये ना ही मेटल है और ना ही नॉन मेटल है। तो अब इस पे बात करते हैं कि ये क्यों नॉन मेटल नहीं है, क्यों मेटल नहीं है। स्टूडेंट्स, आपको स्क्रीन पे दिख रहा है एक फ्लो चार्ट दिख रहा है और जिसमें लिखा हुआ है क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। तो इस फ्लो चार्ट की मदद से हम समझेंगे कि वाटर और वुड जो है ये क्यों मेटल नहीं है और क्यों नॉन मेटल नहीं है। तो इसमें फ्लो चार्ट में आपको दिख रहा है कि जो मैटर है जिस पे हमने पहले बात की कि मैटर क्या होता है, एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस हैविंग मास इज कॉल्ड ए मैटर। तो मैटर आपके आजू बाजू में जो भी चीजें हैं वो मैटर हैं, चाहे वो मेटल है, नॉन मेटल है, नाइदर है, तो हम उसको मैटर कहेंगे। तो मैटर को हम दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं, प्योर सब्सटेंसेस में और मिक्सचर्स में। तो प्योर सब्सटेंसेस में आगे हमारे एलिमेंट्स और कंपाउंड्स, और मिक्सचर्स में आगे हमारे होमोजेनियस मिक्सचर और हेटेरोजेनियस मिक्सचर्स। तो हम बात करेंगे एलिमेंट्स की। तो एलिमेंट्स में आ जाते हैं मेटल्स और नॉन मेटल। जो आपकी बुक पे पीरियोडिक टेबल दिया गया है उसमें कितने एलिमेंट्स हैं, लेटेस्ट 118। जो पूरा जो संसार है, पूरी जो ये कायनात है, पूरा जो यूनिवर्स है, ये किसकी वजह से बना है, इन एलिमेंट्स की वजह से बना है। इन 118 एलिमेंट्स की वजह से हमारा यूनिवर्स बना है, जो अभी तक हमारे पास एलिमेंट्स हैं। तो इसमें मैं आपसे बात कर रहा था वाटर और वुड की। तो वाटर जो है ये क्या है, कंपाउंड है, और कंपाउंड होने की वजह से हम इसको जो है मेटल नहीं कहते, इसको हम नॉन मेटल नहीं कहते। क्यों? क्योंकि एलिमेंट्स में अगर वाटर आता तो हम उसको मेटल या नॉन मेटल कहते। अब आपकी जो पीरियोडिक टेबल है वो सारा क्या है, एलिमेंट से बना हुआ, उसमें बट वाटर जो है कंपाउंड आ जाता है। तो वाटर को इस वजह से हम मेटल या नॉन मेटल नहीं कहते हैं। आफ्टर दैट हमारे पास आ जाता है वुड। वुड क्या है हमारे पास, वुड हमारे पास एक मिक्सचर है, ठीक है। तो मिक्सचर होने की वजह से, क्योंकि वुड जो है मिक्सचर्स की वजह से बना हुआ है, तो मिक्सचर्स होने की वजह से वुड को हम जो है मेटल और नॉन मेटल नहीं कहते हैं। तो ये आपके जो दो सवाल थे स्टार्टिंग में, उनका जो है आंसर आ गया कि वाटर जो है ये भी मेटल और नॉन मेटल नहीं है क्योंकि ये एलिमेंट्स में नहीं आता है, और वुड जो है ये भी एलिमेंट्स में नहीं आता है। तो इस वजह से हम इसको जो है मेटल नॉन मेटल नहीं कहते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। फ्लो चार्ट में देखा मैटर का क्लासिफिकेशन किया गया है और उसमें हमने एट द एंड एलिमेंट्स पे बात किया, और एलिमेंट्स में हमने देखा कि जो मैंने ऑब्जेक्ट आपको दिखाए, जो ऑब्जेक्ट उसमें एलिमेंट्स में आ रहे थे तो उनको हमने मेटल और नॉन मेटल में क्लासिफाई किया, और जो ऑब्जेक्ट एलिमेंट्स में नहीं आ रहे थे तो उनको हमने जो है
मेटल्स और नॉन मेटल्स नहीं कहा, ये हमने वहां से सीखा। अब एलिमेंट्स पे बात करते हैं। तो एलिमेंट्स जो होते हैं ये एक ही एटम से बने होते हैं। अगर आपके पास सोडियम है तो उसमें सोडियम के ही एटम जो हैं वो होते हैं। अगर आपके पास आयरन है तो आयरन के ही उसमें क्या होंगे, एटम्स होंगे। तो एलिमेंट्स जैसे आपने देखा कि आपके पास इस वक्त 118 एलिमेंट्स हैं और जिसकी वजह से ये पूरा जो संसार है ये बना हुआ है। तो एलिमेंट्स को हम फर्दर डिवाइड करते हैं तो इसमें आ जाता है मेटल, आ जाता है नॉन मेटल, आ जाता है इसमें नोबल जो है एलिमेंट्स आ जाते हैं, और चौथा जो है इसमें आ जाता है मेटलॉइड्स। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मेटल पे। जो मैंने आपसे पहले भी बात किया कि मेटल जो है क्या होता है, मेटल जो है मैलेबल होता है, मेटल जो है डक्टाइल्स होता है, मेटल जो है सोनर होता है, मेटल जो है हार्ड होता है, जो है गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होता है, इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो कम होता है। तो ये बात मैंने आपके साथ पीछे कर लिया। आफ्टर दैट नॉन मेटल पे बात करते हैं। तो नॉन मेटल जो है आपने पीछे भी पढ़ा कि नॉन मेटल जो है नॉन डक्टाइल होता है, नॉन मैलेबल होता है, और मेटल जो है नॉन मेटल जो है ये गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, इसको नहीं माना जाता है। ये जो है मेटल नॉन मेटल जो है ये हमारे पास मैक्सिमम जो है गैसीय स्टेट्स में एलिमेंट्स होते हैं हमारे पास, जैसे ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है। उसके बाद हमारे पास इसमें एलिमेंट्स में नेक्स्ट आ जाता है नोबल एलिमेंट्स। तो नोबल एलिमेंट्स जो है हमारे पास पीरियोडिक टेबल में ये नॉन रिएक्टिव होते हैं, बहुत ही कम जो हैं ये रिएक्ट करते हैं दूसरे एलिमेंट्स के साथ। इनका बैलेंसी जो है वो ज़ीरो होता है और इस कारण जो है ये रिएक्टिव जो है नहीं होते हैं, ये किसी के साथ रिएक्शन जो है नहीं करते हैं। तो इसी की वजह से इनको जो है नोबल एलिमेंट्स माना गया है। उसके बाद आ जाता है हमारे पास एलिमेंट्स का जो फोर्थ पार्ट है वो है मेटलॉइड्स। तो मेटलॉइड्स जो है ये मिक्सचर होता है मेटल्स और नॉन मेटल्स का। तो ये जो एलिमेंट्स होते हैं मेटलॉइड्स के, ये बने होते हैं मेटल्स और नॉन मेटल्स के मिक्सचर से। तो इनको हम क्या कहते हैं, मेटलॉइड्स कहते हैं। स्टूडेंट्स, अब हम लास्ट में बात करेंगे एप्लीकेशंस ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की। तो एप्लीकेशन मीन्स इसका यूज़, हम यूज़ इसका कहाँ करते हैं मेटल्स और नॉन मेटल्स। जो अभी तक हमने पढ़ा तो उससे ही हमें पता चल रहा है, उससे ही हमने समझ लिया है कि जो मेटल्स और नॉन मेटल्स हैं इनका हमारी डे टू डे लाइफ में बहुत यूज़ है। अगर ये मेटल्स और नॉन मेटल ना हो तो हमारा जो डे टू डे लाइफ है ये कम्प्लेक्स हो जाएगा। तो पहले बात करते हैं मेटल्स की। तो मेटल्स जो हैं ये हमारे बहुत काम आता है, ये हमारे बहुत यूज़ आता है। हम पहले अपनी किचन से ही स्टार्ट करते हैं। तो हमारी जो किचन है उसमें इतने कंटेनर्स होते हैं, इतने यूटेंसिल्स होते हैं जो किससे बने हैं, मेटल से बने हैं। और इन यूटेंसिल्स की वजह से, इन कंटेनर्स की वजह से हम जो है अपना खाना बनाते हैं। हमारे पास जो है बर्तन जो होते हैं मैक्सिमम जो हैं वो किससे बने होते हैं, मेटल से बने होते हैं। और विदाउट दीज कंटेनर्स, विदाउट दीज यूटेंसिल्स जो है हम अपना प्रिपरेशन जो फूड का वो नहीं कर सकते। तो इससे हमें पता चलता है कि यूटेंसिल्स, कंटेनर्स which is made up of metals are very very important for human life। उसके बाद हम बात करते हैं हमारे पास जो ये बसेस हैं, हमारे पास जो व्हीकल्स जितनी भी हैं, गाड़ियाँ जितनी भी हैं, इनमें क्या लगा हुआ है, मेटल लगा हुआ है। तो इनकी वजह से जो है मेटल्स की वजह से हमारी जो व्हीकल्स हैं ये बनती हैं और हम जो हैं एक जगह से दूसरी जगह जो है वो आ जा सकते हैं।
तो मेटल जो है ये हमारे व्हीकल्स में भी यूज होती हैं। हमारे ट्रेन जो आ गए, हमारे एरोप्लेन आ गए, तो इनमें भी क्या होता है, व्हीकल का यूज, मेटल का यूज होता है। हमारे पास आ गया जैसे रॉकेट्स आ गए, इनमें भी क्या होता है, मेटल्स का यूज होता है। हमारा घर, हमारा स्कूल का बिल्डिंग जो है, हमारा जो है और बहुत सारी डे टू डे लाइफ की चीज़ें जो हैं, इनमें क्या लगा हुआ है, मेटल लगा हुआ है। हमारा घर जो है हम यूज़ करते हैं, उससे मेटल डोर वगैरह हम जो है मेटल से बनाते हैं। तो हमारी जो डे टू डे लाइफ में एक्टिविटी जितनी भी हैं, उनमें कहीं ना कहीं मेटल का यूज़ होता है। उसके बाद हम आ जाते हैं आगे कि मेटल जो है ये और इनका कहाँ मेटल जो है हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जैसे मैं आपसे बात कर रहा था कि मेटल जो है हमारा एरोप्लेन में यूज़ होते हैं, जिसमें हम एल्युमिनियम का यूज़ करते हैं, क्योंकि एल्युमिनियम जो है इसका वेट जो है वो कम होता है, तो इसका यूज़ जो है हम एरोप्लेन्स में करते हैं। मैग्नीशियम का यूज़ करते हैं एरोप्लेन्स में। आफ्टर दैट हमारे पास जो है जो गोल्ड आ गया, सिल्वर आ गया, तो इसका यूज़ होता है, ज्वेलरी में यूज़ होता है। और भी बहुत सारी मेटल्स हैं हमारे पास जो डेकोरेटिव पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है। आफ्टर दैट हमारे पास मेटल्स का जो है और भी यूज़ होता है। नेक्स्ट हम मेटल का यूज़ करते हैं एक्सरे मशीन्स में। हमारे पास बैटरीज हैं, चार्जिंग बैटरी, इसमें लेड का यूज़ होता है। तो लेड भी हमारे पास क्या है, एक मेटल है जिसका हम यूज़ करते हैं एक्सरे मशीन्स में और बैटरीज में। आफ्टर दैट हमारे पास आ जाता है मेटल का हम ब्रिज बनाते हैं, पुल बनाते हैं। तो बिना मेटल के ब्रिज बनाना बहुत ही मुश्किल है। तो ये एक गांव को दूसरे गांव से जो है ब्रिज जोड़ते हैं। तो मेटल जो है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है एज फार एज ब्रिजेज इज कंसर्न्ड। आफ्टर दैट हम बात करेंगे मेटल की। जैसे हमारे पास मरकरी आ जाता है, तो मरकरी जो है लिक्विड स्टेट में होता है। तो इसको हम जो है हमारे जो थर्मोमीटर्स हैं उनमें हम यूज़ करते हैं। थर्मोमीटर की वजह से हम जो है अपना जो टेम्परेचर है वो बता सकते हैं। तो उसमें मरकरी जो है अप डाउन जो है वो चलती है, और मेजरिंग स्केल से हमें पता चलता है कि हमारा बॉडी का जो टेम्परेचर है वो कितना है। इसके बाद हम बात करते हैं मरकरी की दोबारा। मरकरी जो है बैरोमीटर में यूज़ होता है। बैरोमीटर में जो है हमें क्या पता चलता है, वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो बताता है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो कितना है। तो मरकरी का हम दो जगह यूज़ करते हैं। एक तो आ गया हमारे पास इसमें थर्मोमीटर में, और दूसरा आ गया बैरोमीटर में। तो मेटल जो है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमारे डे टू डे लाइफ में। विदाउट दिस मेटल हमारा जो लाइफ है वो आसानी से अच्छे से नहीं चल सकता। तो मेटल्स आर वेरी इम्पोर्टेंट इन आवर डे टू डे लाइफ। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम बात करते हैं नॉन मेटल्स की। तो नॉन मेटल्स का कहाँ हमारे डे टू डे लाइफ में यूज़ होता है, इसका हमें कहाँ बेनिफिट होता है। तो पहला हम बात करते हैं हमारे पास जो डायमंड है, सल्फर है, क्लोरीन है, नाइट्रोजन है। तो ये सारे हमारे पास क्या हैं, नॉन मेटल्स हैं। तो डायमंड जो है हम यूज़ करते हैं फॉर मिरर कटिंग। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन जो है हमारा ब्रीथिंग के काम आता है। हम बिना ऑक्सीजन के नहीं रह सकते। तो ऑक्सीजन जो है ये भी क्या हमारे पास एक नॉन मेटल है। तो ऑक्सीजन इज़ वेरी एसेंशियल फॉर द मैनकाइंड टू सर्वाइव ऑन दिस प्लैनेट। तो बिना इसके हम जो है इस प्लैनेट पे नहीं रह सकते हैं। तो ऑक्सीजन जो है जो हम हवा से लेते हैं, जिसको हम O2 कहते हैं, ये हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और जिसके बिना जो है हम जीवित नहीं रह सकते हैं। तो जिसका यूज़ होता है। आफ्टर दैट हमारे पास आ जाता है क्लोरीन। तो क्लोरीन की जो टेबलेट्स हैं वो हम पानी में डालते हैं, और उससे हम क्या करते हैं, वाटर को जो है प्यूरिफाई करते हैं।
उसको साफ करते हैं। तो क्लोरीन इज आल्सो वेरी वेरी एसेंशियल फॉर प्यूरिफाइंग द वाटर। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है जैसे फास्फोरस है, तो फास्फोरस इज आल्सो ए नॉन मेटल। तो फास्फोरस जो है हम यूज़ करते हैं क्रैकर्स में, जो पटाखे वगैरह चलाते हैं उसमें फास्फोरस का यूज़ होता है, और जिसकी मदद से जो है जो क्रैकर्स हैं ये बनाए जाते हैं। तो ये भी हमारे जो है डे टू डे लाइफ में यूज़ होता है, और इसका जो है हमें बेनिफिट है। आफ्टर दैट हमारे पास फास्फोरस के बाद आ जाता है हमारे पास नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन जो है ये भी यूज़ होता है फर्टिलाइजर्स में। तो हमारे जो किसान भाई हैं ये जब फसल उगाते हैं तो उसमें फर्टिलाइज़र डालते हैं, और उसमें क्या होता है, नाइट्रोजन होता है, जिसकी मदद से जो हमारा जो अनाज है वो ज़्यादा होता है। तो नाइट्रोजन जो है यूज़ होता है फर्टिलाइजर्स जब बनता है तो उसमें नाइट्रोजन का यूज़ होता है। तो नाइट्रोजन क्या है, हमारे पास एक नॉन मेटल है, तो ये भी हमारे लिए एसेंशियल है, क्योंकि हमारा जो ज़मीन का जो फर्टिलिटी है वो दिन ब दिन जो है वो कम हो रहा है। तो फर्टिलिटी को इंक्रीज़ करने के लिए जो किसान भाई हैं हमारे फर्टिलाइजर्स यूज़ करते हैं। अगर इनका यूज़ ना करें तो हमारा जो अनाज होगा वो कम होगा। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है फास्फोरस। तो फास्फोरस का भी यूज़ किया जाता है फर्टिलाइजर्स को बनाने में। तो फर्टिलाइजर्स जैसे मैंने आपसे पहले बात किया कि बहुत ही एसेंशियल है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। तो फास्फोरस का भी यूज़ होता है इसके लिए, फर्टिलाइजर्स को बनाने के लिए। आफ्टर दैट हमारे पास ग्रेफाइट आ जाता है। तो ग्रेफाइट को माना जाता है इज़ द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो ग्रेफाइट जो है ये भी इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, और इसका यूज़ किया जाता है इलेक्ट्रिसिटी को रन करने में फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर। सो ग्रेफाइट इज आल्सो वन ऑफ द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। नेक्स्ट बात करते हैं हमारे पास जो यूज़ होता है नॉन मेटल्स का, वो आ जाता है नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन जो है ये यूज़ किया जाता है प्लांट्स के द्वारा। तो नाइट्रोजन क्या है, हमारे पास एक नॉन मेटल है। तो नाइट्रोजन इज आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द प्लांट्स। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कार्बन। तो कार्बन को एज फ्यूल जो है हम यूज़ करते हैं। जैसे हमारे पास आ गया कोयला, कोयला क्या है, हमारे पास कार्बन है। तो इसको जो है यूज़ किया जाता है फॉर एनर्जी पर्पजेज, फॉर फ्यूल पर्पजेज। तो ये भी हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये एक नॉन मेटल है और ये हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। हम इसको अपनी डे टू डे लाइफ में, डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाता है PBC, पॉलीविनाइल क्लोराइड। तो पॉलीविनाइल क्लोराइड जो है ये हम यूज़ करते हैं वायर्स की कोटिंग के लिए, और जिसकी वजह से हमें इलेक्ट्रिक शॉक्स जो हैं वो नहीं लगते हैं। हमारे घरों में जितने भी इलेक्ट्रिक वायर्स हैं उनको कोटिंग किया होता है PVC के द्वारा, पॉलीविनाइल क्लोराइड के द्वारा। और अगर हम कोई और यूज़ करते हैं तो उससे हमें करंट जो है वो लग सकती है।